जी हां दोस्तों, ध्वस्त हुआ राज्यपाल और शाह का सारा गणित। फाइनली थलपति ले रहे शपथ। राहुल ने फिट कर दी ऐसी गोटी कि डीएमके के बिना ही, स्टालिन के बिना ही 123 एमएलए का मिला साथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवार खान। तो आखिर बीते 4 दिनों से जो गुणागणित दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु के राज्यपाल लगा रहे थे कि किसी तरीके से राहुल और थलपति वाली सरकार ना बन सके, सब में एक झटके में फेल कैसे हुए। आखिर जो राज्यपाल ये कह रहे थे कि पहले 118 विधायकों के समर्थन पत्र लाइए, उसके बाद ही हम आपको शपथ दिलाएंगे, आखिर अचानक डीएमके और स्टालिन के बिना ही 118 नहीं 123 विधायकों का समर्थन कैसे मिल गया। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी रोचक खबर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ जहां बंगाल में शपथ की तैयारियां चल रही हैं, रंग में भंग डालने वाली खबर। दोस्तों, दरअसल विजय थलपति को दिल्ली और राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़े जाने को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि अब तो 118 नहीं 123 एमएलए साथ में है। अगर अब कुछ गड़बड़ी की तो फिर सीधे कोर्ट में घसीटेंगे। जाहिर अगर कोर्ट में मामला गया तो फिर दिल्ली और राज्यपाल को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से 9 जजेस की बेंच वाला एक ऐसा आदेश है जिसमें बहुमत विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पर साबित करने का आदेश है, राज्यपाल के घर पे नहीं। ऐसे में राज्यपाल और दिल्ली की किरकिरी होगी, थू-थू होगी, और इसीलिए ना तो राज्यपाल और ना ही दिल्ली ये चाहेगी कि मामला कोर्ट जाए। दोस्तों, 4 दिन के बाद तमिलनाडु में जो स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरीके से वहां पर जो कुछ चल रहा था, थलपति और राहुल के कांग्रेस वाले गठबंधन की सरकार को जिस अंदाज में शपथ लेने से रोक रखा था राज्यपाल ने, अब ऐसे में विकल्प क्या थे? कई सारे ऐसे विकल्प महत्वपूर्ण, जिन विकल्पों के जरिए थलपति विजय की सरकार बन रही है। लेकिन इन तमाम विकल्पों को साइड रखते हुए अंततः जिस वक्त में शो करने आ रहा था, इससे पहले जो खबर आई कि अब थलपति विजय के पास में 118 नहीं 123 विधायक हो चुके हैं। वो भी आपको बताते हैं कैसे। और ये सब कुछ बीजेपी के सपने टूटने वाले हैं, जो किसी भी हाल में थलपति की सरकार बनने से रोकते आ रहे थे और किसी भी तरह अपने एआईए डीएमके वाले गठबंधन की सरकार बनवाना चाहते थे। दोस्तों, आपको अपडेट करूं, इस समय राहुल की कोशिश सलाह से थलपति विजय के पास पूर्ण बहुमत है, मगर फिर भी राज्यपाल अभी भी रोड़ा डाले हुए हैं। कैसे पूर्ण बहुमत है, आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। टीवीके के पास में 108 विधायक, 2 सीटों पर एक हैं, थलपति हैं तो 107 मान लीजिए। कांग्रेस के पास में 5 है, पहले से गठबंधन में है। सीपीआई के पास में 2 है, सीपीएम के पास में 2 है, आईयूएमएल के पास में 2 है, पीएमके जो कि सीवीके के साथ नहीं रह सकती, इसके पास में 4 है। अब ऐसी स्थिति में, जो कि एआईएडीएमके से अलग हो रही थी, ऐसी स्थिति में कुल सीटों का गणित हो जाता है 123 चाहिए 118। मगर फिर भी दिल्ली के दबाव में राज्यपाल अपनी पर अड़े कि नहीं साहब, पहले राजभवन में अपना बहुमत सिद्ध करो, फिर शपथ दिलाएंगे। जबकि नियम परंपरा सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर बोमई के आदेश विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के हैं। मगर दोस्तों, दिल्ली के आदेश पर लगता है राज्यपाल ने पेच ऐसा फंसा रखा था ताकि किसी भी तरह टीवीके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ना बने और 2 ही समाधान सामने आए। वो क्या चाहते थे? पहला ये, किसी भी तरह बहुमत के आंकड़े ना होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन वाली एआईए डीएमके और बीजेपी की सरकार बने, या फिर राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, और उसके बाद दोबारा चुनाव की घोषणा हो, घोषणा कराकर बंगाल के तर्ज पर घेराबंदी करके चुनाव जीत लें। मगर ये सब महज सपने थे। सपने हैं, सपनों का क्या, क्योंकि यहां राहुल और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी टीएमके गठबंधन तो पहले से है। इसीलिए गलियारों में दोबारा मीडिया में चर्चा चलाई जा रही है, दरबारी मीडिया में, कि विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए राज्य के 2 धुर विरोधी डीएमके और एआईए डीएमके अपनी 50 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिला सकते हैं, जबकि यह संभव नहीं है जमीन पर। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने के लिए सत्ता पक्ष ने दरबारी मीडिया के जरिए एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। इन दोनों दलों के पास 200 कुल मिलाकर के 106 सीटें ही, इनके पास भी बहुमत नहीं है। यानी कि इन दोनों को भी अगर मिला दिया जाए तो महज 106 सीटें हैं, बहुमत चाहिए 118। 12 विधायकों की जरूरत और कमी है।
और ये पेच ये है कि साहब जो 13 सीटों वाले 5 दल छोटे छोटे हैं, किसी भी हाल में एआईएडीएमके के साथ नहीं जाएंगे। खास तौर पर इस गठबंधन में पीएमके और वीसीके जैसे दल एक साथ तो रह ही नहीं सकते हैं। अब देखिए आंकड़ा कैसे, जैसे छोटे छोटे दल, कांग्रेस 5 पहले से टीवीके के साथ में है, वीसीके के पास 2 सीट है, कभी नहीं जाएगी। मुस्लिम लीग के पास 2 सीट है, कभी नहीं जाएंगे। सीपीआई के पास में 2 सीट है, कभी बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। सीपीएम के पास में 2 सीट है, कभी बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आता है, चुनाव आयोग को साल के अंत तक राज्य में दोबारा चुनाव कराना पड़ सकता है। यह भी एक विकल्प था। यह विकल्प किसी भी दल के लिए सुखद नहीं होगा, क्योंकि दोबारा चुनाव का भारी खर्च अनिश्चितता पार्टियों के गणित को बिगाड़ेगा। मगर इस बीच में एक ट्विस्ट की खबर आई, और वो ये कि राज्यपाल और दिल्ली द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी टीवीके एआईएडीएमके में सेंधमारी का रास्ता जो कभी नहीं अपनाना चाहती थी, मगर जब खुद ही एआईएडीएमके टूटने को तैयार है, दल बदल कानून बचने के लिए एआईएडीएमके के कम से कम 2/3 विधायक चाहिए, यानी कि करीब 34-30 के टूटने की खबर पहले ही आ गई थी, जिसे पार्टी से अलग होकर नया गुट बनाने की सोच रहे हैं। और इसी डर से शाह ने एआईएडीएमके को विधायकों को उनके अपनी सरकार वाली बुटीचिरी के होटल में शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल है और टूट जाएगी पार्टी, जबकि बीजेपी का क्या है, महज 1 सीट है उसके पास। अब दोस्तों एक और अन्य गणित जो कि विजय थलपति के पक्ष में जाता दिख रहा है, वो ये कि विजय अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर दें, जो नहीं भी अभी आधिकारिक तौर पर, जो साथ में तो हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ हम साथ में हैं, सरकार बनाने देना चाहिए, राज्यपाल और दिल्ली का आदेश गलत है, ऐसा होता नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। यहां तक कि इस डीएमके भी साथ आकर के ये कह चुकी है। लेकिन अभी समर्थन पत्र छोटे छोटे दलों से मिला नहीं है, तो कुछ दलों को जिनको डिप्टी सीएम के ऑफर दे सकते हैं। अब दोस्तों पीएमके जो कि एआईएडीएमके जो बीजेपी गठबंधन वाली सहयोगी दल है, पीएमके 4 सीटें जिसके पास, उसने डिप्टी सीएम की मांग पहले रख दी है। कांग्रेस तो पहले ही टीवीके के साथ है, इसलिए पीएमके के 4 विधायकों के बड़े आसानी से विजय को समर्थन मिल जाएगा। इस कंडीशन में विजय वामपंथी दलों और मुस्लिम लीग को अपने पाले में लाकर आंकड़ा 123 तक ले जा रहे हैं, जो बहुमत से 5 ज्यादा है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन भी है जिससे दबाव का गेम माना जा रहा है। उस दबाव में और नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के कुचलने के आरोपों से घिरे राज्यपाल अपने फैसले पर पुनर्विचार करके विजय को शपथ दिलाकर विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दे देंगे। तो फिर एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में होना क्या चाहिए था कि अगर 108 विधायक जीते हैं टीवीके के, तो राज्यपाल को उन्हें बिना किसी शर्त के न्योता देकर के शपथ दिला ही देनी चाहिए थी। शुरुआत में होने भी जा रहा था, मगर रात होते जब ये लगाओ, जब ये फैसला आया राहुल गांधी और टीवीके एक साथ सरकार बना रही है, ये दरअसल बीजेपी और दिल्ली को हजम नहीं हुआ। इसीलिए किसी भी हालत में इस गठबंधन को बैक रखते हुए इसकी सरकार न बनाने के लिए एड़ी से चोटी के सारे घोड़े खोल दिए गए, क्योंकि इसमें कांग्रेस के पाले में बैठे बिठाए तश्तरी में सच करके एक और राज्य आ गया सरकार में। और दूसरा सबसे बड़ी ताकत केंद्र के स्तर पर इंडिया गठबंधन की मजबूती में एक नई पार्टी आकर के खड़ी हो गई। दरअसल यही डर दिल्ली को सता रहा है। इसीलिए दिल्ली को यह पता है कि दोस्तों कुछ चीजें नियम होती है, कानून होता है, संविधान होती है, कुछ चीजें परंपरा होती है, नैतिकता होती है। इसलिए परंपरा और नैतिकता को कुचलना बाएं हाथ का खेल होता है सरकारों का। तो दिल्ली ने कुचल दिया परंपरा और नैतिकता को, रुकवा दिया राज्यपाल के जरिए की शपथ को नहीं अभी होने देंगे। आखिर तक वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे किसी तरीके से इनका शपथ रुक जाए। लेकिन दोस्तों वो कहावत है ना, चले थे चौबे गए थे छब्बे बनने, आगे बन के डूबे। तो ऐसी स्थिति में जहां 118 विधायक चाहिए थे, 123 विधायकों का सपोर्ट है। अब आधिकारिक तौर पर समर्थन पत्र मिलकर के शपथ का रास्ता आसान। कहा यह जा रहा है कि ये गोटी राहुल गांधी ने फिट कराई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे पचड़े को लेकर के? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।